एक महोत्सव रैली जारी है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के 5 साल पूरे होने के मौके पर यह रैली मुनक्किद की गई है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, रविंद्र रैना समेत कई बड़े लीडर इस रैली में मौजूद हैं। तो बीजेपी आज 5 अगस्त 2019 की याद में जो 5 साल पूरे हुए हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उसके तहत आज एक रैली मुनक्किद कर रही है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के 5 साल पूरे होने के मौके पर रैली मुनक्किद की जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, तरुण चुग और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई दीगर लीडर इस रैली में मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र टीकू। राजेंद्र, आप इस वक्त कहां पर हैं और रैली में क्या क्या बातें सामने आ रही है और कौन कौन से बड़े चेहरे इस रैली में शामिल हैं? जी विशाल, अभी हम आरएसपुरा इलाके में हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महा रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली में सबसे ज्यादा तादाद में जो बीजेपी के कारकुनान हैं वो शमूलियत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बिल्कुल जो स्टेज है वहां पर तमाम जो जितने भी लीडर हैं सीनियर यहाँ बीजेपी के, और खासकर जो केंद्रीय मंत्री है जी किशन रेड्डी और साथ में तरुण चुग जो प्रभारी हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, और साथ में कई ऐसे लीडरान हैं स्टेज पे जो बिल्कुल यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं। जहाँ जो जितने भी लोग हैं या वर्कर्स हैं यहाँ पे इस सम्मेलन में, उसी सिलसिले में यहाँ जब से आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं ये सब अटेंड करने के लिए। और ये कहना है लीडरान का जी आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके लिए राह हमवार हो गई। और ये जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे और या 65 के या 71 के जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग थे पाकिस्तान से, उनको जो जमीनें दी गई थी या जहां पे उन्होंने मकान बनाए थे उनको मालिकाना हक उसमें मिले। और खासकर जो बात करेंगे वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज को भी उनके हकूक मिले, क्योंकि उन्हें वोट देने का हक नहीं था, नौकरियों में उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, या जहां पर उन्हें जमीनें दी गई थी या मकान दिए गए थे मालिकाना हक नहीं थे। अब उनके बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और खास उनको सहूलियत दी गई है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। जी विशाल। जी राजेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जो पिछले 5 सालों में जो तरक्की के काम हुए हैं जाहिर है उसका वहां जिक्र हो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ चूंकि हमें पता है जम्मू कश्मीर में अनकरीब असेंबली के इंतखाबात भी होने हैं। हो सकता है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का दौरा होने वाला 8 से 10 अगस्त को, उसके बाद इसकी तारीख का भी शायद ऐलान जल्दी हो जाए। मेरा सवाल यह है कि उसके मद्देनजर किस तरह की बातें वहां पर हुई हैं, क्योंकि अभी जो हालिया हमने चुनाव देखा लोकसभा का, तो उसमें बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया था। तो क्या यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर की बातें की जा रही हैं? जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खास तौर से ये जो उनकी एक मीटिंग, जो स्पेशल मीटिंग कल हुई, उसमें यही तय पाया गया कि कैसे ये लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल पे, उनके बाद ही ये अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। और खासकर जो अब इलेक्शन कमीशन की टीम का जो गठन होना है और उनको यहाँ के दौरे पे आना है, उसको लेके भी बात ये हो रही है कि इलेक्शन बिल्कुल अब जम्मू कश्मीर में तय है और सभी पार्टी में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर अगर बीजेपी की बात करेंगे, काफी उत्साह है। और ये जो रैली है ये भी उस चीज का हिस्सा है कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कि बीजेपी ने अगर आर्टिकल 370 को हटाया, 35A को हटाया, उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई ये खाली बीजेपी ने की, इनका ये कहना है। उसी सिलसिले में हम इस रैली को जोड़ सकते हैं
बिल्कुल उस चीज के साथ ये मोबिलाइजेशन हो रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़कर। जी विशाल। जी राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आरएसपुरा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, वहां एक रैली का इनेकाद किया गया है और खास तौर से ये बताया जा रहा है बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स वहां मौजूद हैं और वो इस बात को लोगों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 5 सालों में जो अहम तब्दीलियां हुई हैं और किस तरह यही तब्दीली, यही रफ्तार आगे बरकरार रहेगी।